एक साल, पूरा एक साल बीत गया था। एक साल जो हीलिंग और रीबिल्डिंग का था। पुरानी हवेली में नई जान आ गई थी। आज रात ये सिर्फ एक हवेली नहीं थी, ये थी काव्या आर्ट गैलरी, उनका सपना। काव्या भीड़ में घूम रही थी, ग्रेसफुल, कॉन्फिडेंट। वो इस जगह की जान थी। उसकी आर्ट, उसकी विजन पुरानी दीवारों को सजा रही थी। आर्ट में पार्टनर्स, लाइफ में पार्टनर्स। गैलरी सिर्फ एक बिजनेस नहीं थी, ये उनके सफर का सबूत थी। हवा में फ्रेश पेंट और पुरानी लकड़ी की खुशबू थी। गेस्ट्स कैनवसेस की तारीफ कर रहे थे, क्रिटिक्स सोच समझकर सिर हिला रहे थे। ये शानदार है काव्या। उसकी आवाज धीमी थी, सिर्फ उसके लिए। हमारा, अभी ये हमारा है। उसकी आंखें चमक रही थी, सिर्फ गैलरी की लाइट्स के रिफ्लेक्शन से नहीं, बल्कि एक गहरी शांत खुशी से। पास्ट एक बंद चैप्टर था, या कम से कम वो यही उम्मीद कर रहा था। फ्यूचर ये था, ब्राइट, रंगों से भरा, गिलासों की खनक, बातों की गूंज, एक नई शुरुआत का म्यूजिक। अगली सुबह गैलरी शांत थी। पिछली रात के सेलिब्रेशन की खुशबू हल्की सी अब भी थी। काव्या नए अराइवल्स को लिस्ट कर रही थी। एक कंफर्टेबल सी खामोशी उन्हें घेरे हुए थी। मैम, सर, एक पेंटिंग है। ये गेस्ट लिस्ट में नहीं थी, या डिलीवरी मैनिफेस्ट में। वो परेशान दिख रहा था। ये अनयूजुअल था। वो उसे एक छोटे सिक्लूडेड कमरे तक ले गए। वहां वो थी, दीवार के सहारे झुकी हुई। कौन इसे छोड़ गया होगा? अविराज के पेट में एक अजीब सी बेचैनी हुई। पिछली रात की परफेक्शन अब दूर लग रही थी। ये एक लैंडस्केप था, डार्क, सीरियस। एक अकेला मुड़ा हुआ पेड़ तूफानी आसमान के सामने। किसने पेंट किया इसे? अविराज उसे घूरता रहा। स्टाइल, मूड, ये उसे किसी की याद दिला रहा था। ये सिर्फ एक एनोनिमस सबमिशन नहीं था, ये एक मैसेज था। लेकिन किसका, और इसका मतलब क्या था? उसी दिन बाद में अविराज का फोन बजा, एक अननोन नंबर। वो यूजुअली ऐसे कॉल्स को इग्नोर कर देता था। हेलो। लाइन में खरखराहट हुई, फिर एक जानी पहचानी बूढ़ी आवाज बोली, अविराज बेटा? ये पंडित जी थे, पहाड़ी मंदिर के पुराने पुजारी। पंडित जी? हाँ, मैं अविराज बोल रहा हूँ। सब ठीक है? आज एक मुसाफिर आया था बेटा, उसने तुम्हारे बारे में पूछा। उसने नैना का जिक्र किया। नैना? नाम हवा में तैरता रहा। वो कौन था पंडित जी? पंडित जी हिचकिचाए। उसने अपना नाम नहीं बताया, अविराज, लेकिन उसकी आंखें तूफान जैसी थीं। उसने कहा कि वो एक पुराना जानने वाला था। उसने कहा, राजवीर ने अपनी बेस्ट विशेस भेजी हैं। राजवीर? नाम सुनकर अविराज को जैसे झटका लगा। वो एक कुर्सी पर धम्म से बैठ गया। राजवीर वापस, या ये सिर्फ एक घटिया मजाक था? थैंक्स पंडित जी। उसने कॉल काट दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। राजवीर, वो आदमी जिसने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। गैलरी, उनकी नई शुरुआत अचानक बहुत नाजुक लगने लगी। पास्ट सिर्फ दस्तक नहीं दे रहा था, वो दरवाजा तोड़ने की धमकी दे रहा था। उसे कैसे बताऊं? उसकी मुश्किल से मिली शांति को कैसे भंग करूं? काव्या पुरानी हवेली की लाइब्रेरी में थी, एक सेक्शन जहां कोई ज्यादा आता जाता नहीं था। उसकी उंगलियों को कुछ मोटी लेजर्स के पीछे कुछ छिपा हुआ महसूस हुआ। एक छोटी लेदर बाउंड किताब। ये एक डायरी लग रही थी। लेदर घिसा हुआ था, क्लास्प्स धुंधले पड़ गए थे। कवर पर कोई नाम नहीं था, बस एक फूल का हल्का सा निशान, नाजुक लिखावट, किसी लड़की की। नैना, नाम पहले पेज पर लिखा था। नैना की डायरी। अविराज कभी उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करता था। उसकी बहन, जो बहुत जल्दी चली गई। क्या उसे ये पढ़नी चाहिए? ये किसी की प्राइवेट चीज में दखल देने जैसा था। फिर भी कोई चीज उसे खींच रही थी। रोज के थॉट्स, हवेली के बारे में, आर्ट के लिए उसका प्यार। फिर एक नाम सामने आया, राजवीर। नैना राजवीर को जानती थी, अच्छी तरह से, ऐसा लग रहा था। एंट्रीज और ज्यादा इंटेंस होती गईं और ज्यादा उलझी हुई। ये राजवीर का वो पहलू था जिसके बारे में काव्या ने कभी सोचा भी नहीं था। डायरी ने एक कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर पेश की। इसने सब कुछ बदल दिया। राजवीर, जिसे वो अविराज की कहानियों से जानती थी, एक विलेन था, एक डिस्ट्रॉयर। लेकिन नैना का राजवीर अलग था। डायरी उसके हाथों में भारी लग रही थी, राजों से भरी हुई, एक ऐसे पास्ट से भरी हुई जो तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। काव्या ने घंटों नैना की डायरी के साथ बिताए, सबसे छिपकर। बाहर की दुनिया जैसे धुंधली पड़ गई। वो नैना के शब्दों में खोई हुई थी, उसकी दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां राजवीर सिर्फ एक साया नहीं था, वो एक मौजूदगी था। नैना ने पेंटिंग के लिए उसके पैशन के बारे में लिखा था, कैसे वो तूफान की रूह को कैनवस पर उतार सकता था।
बिल्कुल उस मिस्टीरियस पेंटिंग की तरह जो आई थी। कनेक्शन साफ था, पेंटिंग उसी की थी, यकीनन। डायरी ने और भी बहुत कुछ बताया। राजवीर का मुश्किल बचपन, उसका अकेलापन, उसके अंदर के अंधेरे से उसकी लड़ाई। नैना ने ये सब देखा था। उसने उसकी रोशनी बनने की कोशिश की थी। वो बुरा नहीं है, एक एंट्री में लिखा था। वो खो गया है, उसे वापस लाने के लिए एक हाथ चाहिए, कोई मुक्का नहीं जो उसे और दूर धकेल दे। काव्या की आंखें भर आईं। नैना की हमदर्दी, उसके अंदर की अच्छाई पर उसका अटूट विश्वास। ये दिल तोड़ने वाला था और इंस्पायरिंग भी। क्या नैना सही हो सकती थी? क्या राजवीर के लिए सुधरने का कोई रास्ता था? एक और एंट्री में एक खास पेंटिंग का जिक्र था जिस पर राजवीर काम कर रहा था। एक मास्टरपीस, नैना ने उसे कहा था। एक पेंटिंग जिसमें उसके असली रूप की चाबी थी। उसने उसकी लोकेशन बताई थी, छिपी हुई, कहीं महफूज, एक ऐसी जगह जो सिर्फ वो और नैना जानते थे। काव्या की धड़कन तेज हो गई। क्या ये वही पुरानी पेंटिंग थी जिसका जिक्र ब्रीफ में था? एक पेंटिंग जो शायद उसकी इंसानियत जगा सके। डायरी में सिर्फ राजवीर के पास्ट के राज नहीं थे, उसमें उसके फ्यूचर की एक पॉसिबल चाबी भी थी, और उनके फ्यूचर की भी। इस जानकारी का बोझ बहुत ज्यादा था। राजवीर सिर्फ एक खतरा नहीं था, वो एक पहेली था, एक टूटा हुआ इंसान। नैना ने उसे जोड़ने की कोशिश की थी, वो फेल हो गई थी, या शायद उसके पास वक्त खत्म हो गया था। अब ऐसा लग रहा था ये काम उनके ऊपर आ गया था, या ये एक जाल था, कोई जाल। काव्या ने डायरी बंद कर दी। उसका दिमाग भावनाओं के तूफान में घिरा था। डर, उम्मीद, कंफ्यूजन। उसे अविराज से बात करनी थी, उन्हें इसका सामना करना था, साथ में सच, चाहे कितना भी दर्दनाक हो। शक के साए में जीने से बेहतर था। काव्या को अविराज अपनी स्टडी में मिला। वो खिड़की से बाहर देख रहा था, ख्यालों में खोया हुआ। पंडित जी से मिली खबर ने उसे बुरी तरह हिला दिया था। नैना की डायरी उसकी डेस्क पर रख दी। अभी उसने कहना शुरू किया, मुझे ये मिली, ये नैना की है। उसने डायरी को देखा, फिर काव्या को। उसकी आंखों में सवाल थे। उसने उसे सब कुछ बताया, नैना के शब्दों के बारे में। अविराज चुपचाप सुनता रहा। किसी और चीज की एक झलक, दुख। क्या नैना की सोच सही हो सकती थी? अविराज आखिर बोला, एक पेंटिंग के जरिए? क्या ये मदद की गुहार थी, एक धमकी? नैना को यकीन था कि उसे बचाया जा सकता है। काव्या ने नरमी से कहा, शायद हमें वो खोई हुई पेंटिंग ढूंढने में उसकी मदद करनी चाहिए। कश्मकश, अंदर की लड़ाई साफ महसूस हो रही थी। एक दूसरे के लिए उनकी लॉयल्टी, उनका शेयर्ड फ्यूचर इस फैसले पर टिका था। वो हवेली की बड़ी सी छत पर थे। जैसे ही शाम ढली, आसमान उनकी बेचैनी का आईना बन गया। काले बादल घिर आए, हवा तेज हो गई। काव्या के बाल उसके चेहरे पर उड़ रहे थे। नीचे पुराने पेड़ों के पत्ते सरसिरा रहे थे। एक तूफान उठ रहा था, बाहर भी और उनके अंदर भी। दूर शहर की लाइट्स टिमटिमा रही थी, इस पुराने पत्थर के किले में मचे पर्सनल तूफान से बेखबर। वो अलग खड़े थे, फिर भी अपनी शेयर्ड मुश्किल के अनदेखे धागे से जुड़े हुए थे। अविराज पत्थर की रेलिंग से टिका हुआ था, उसकी नजरें दूर आसमान पर टिकी थी। नैना हमेशा लोगों में अच्छाई देखती थी, उसने कहा। उसकी आवाज हवा में मुश्किल से सुनाई दे रही थी, तब भी जब वो होती नहीं थी। क्या वो राजवीर की बात कर रहा था, या अपनी? काव्या जानती थी वो कितना दर्द लिए हुए है, गिल्ट, अपनी बहन के लिए अनकहा दुख। लेकिन अगर वो सही थी, अबे, काव्या उसके करीब आई। अगर कोई चांस हो तो, कुछ ठीक करने का चांस, उसके लिए, हमारे लिए। हवा जोर से चिल्लाई। बारिश की कुछ बूंदें गिरने लगी, ठंडी, चुभती हुई, जैसे सुइयां उनकी स्किन पर चुभ रही हों। उसने बहुत कुछ बर्बाद कर दिया काव्या। अविराज की आवाज में दर्द था। ट्रस्ट, पीस, नैना। वो अपनी बात पूरी नहीं कर सका, दर्द बहुत गहरा था। मैं जानती हूँ, वो फुसफुसाई, उसका हाथ अविराज के बाजू पर रखते हुए। मैं जानती हूँ, लेकिन बदला उसे वापस नहीं लाएगा। डर में जीना उसकी याद का सम्मान नहीं होगा। शायद समझने से कुछ हो। बारिश अब तेज हो गई थी। वो भीग चुके थे, लेकिन कोई हिला नहीं। यही वो पल था, फैसले का पल। हवा में तनाव था, जैसे बिजली दौड़ रही हो। राजवीर से मिलने की बात, उसकी सोई हुई इंसानियत को जगाने की कोशिश। ये डरावना था, मुश्किल था, लेकिन दूसरा रास्ता क्या था? राजवीर को एक भूत बने रहने देना, एक बेनाम खतरा? नैना की डायरी ने उन्हें उम्मीद की एक किरण दी थी। तूफान के बीच एक नाजुक टिमटिमाती लौ। क्या वो इसे जलाए रख सकते थे, या पास्ट की हवाएं इसे पूरी तरह बुझा देंगी? फैसला बहुत बड़ा लग रहा था।
अविराज आखिर उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें, जो आम तौर पर इतनी गार्डेड रहती थीं, एक अजीब सी कमजोरी से भरी थीं। तूफान उनके चारों ओर कहर बरपा रहा था, लेकिन उस पल उनके बीच एक अजीब सी शांति थी। उसने काव्या के हाथ थामे। उसके हाथ ठंडे थे, गीले, लेकिन उसकी पकड़ फर्म थी। ठीक है, उसने कहा। शब्द बादलों की गरज में लगभग खो गया था। ठीक है काव्या, हम कोशिश करेंगे। हम उस पेंटिंग को ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे। फैसला हो चुका था, रास्ता चुन लिया गया था। काव्या को एक राहत महसूस हुई, जिसमें गहरी घबराहट मिली हुई थी। ये एक दूसरा मोड़ था, अनदर टर्न। उस जिंदगी से एक बड़ा भटकाव जिसे उन्होंने इतनी सावधानी से बनाया था। वो अनजाने में कदम रख रहे थे, एक ऐसे आदमी की तरफ जो उनके सबसे गहरे डरों की निशानी था, लेकिन शायद उनके लिए क्लोजर का सबसे बड़ा चांस भी, एक सच्चे बोझमुक्त फ्यूचर के लिए। बारिश ने उनके कपड़े उनकी स्किन से चिपका दिए थे, लेकिन काव्या के अंदर एक अलग तरह की गर्माहट फैल गई, साथ मिलकर लिए गए फैसले की गर्माहट।